7 दिसंबर 2009 को इलामा इकबाल टाउन की मून मार्केट में 2 बम धमाकों के नतीजे में 54 अफराद जाँ बहक और 150 के करीब अफराद जख्मी हो गए थे। इस अलमनाक सानिया ने कितनी ही माओं के बेटे छीन लिए और कई के सुहाग उजड़ गए। बम धमाकों के बाद मुख्तलिफ हुकूमती, समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से मून मार्केट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के बहुत से दावे भी देखने और सुनने को मिले, लेकिन दिल को दहला देने वाले इस वाक़ये के एक साल बाद सिटी 42 की टीम ने मून मार्केट में सिक्योरिटी इंतजामात को जांचने के लिए हकाइक इकट्ठे करना शुरू किए तो मालूम हुआ कि मून मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर तो हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की अदम मौजूदगी ने इस बैरियर के असर को ज़ाइल कर दिया है और जो कोई भी चाहे मार्केट में बगैर किसी रोक टोक और तलाशी के दाखिल हो सकता है। बम धमाकों के बाद सिक्योरिटी इंतजामात के तहत मून मार्केट में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए, ताहम मार्केट के नायब सदर के मुताबिक ये कैमरे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। यहाँ पे पूरी मून मार्केट में ताजर बिरादरी ने ये कैमरे लगवाए थे सिक्योरिटी के हवाले से। CCOP साहब को बुलवाया था, यहाँ फंक्शन हुआ था, उनके हवाले किए गए थे, लेकिन अब तकरीबन 1 माह चले हैं, उसके बाद फिर बंद हो गए हैं। तो अभी बंद पड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फौरी चलाने चाहिए, क्योंकि कैमरों की वजह से एक पूरी शिनाख्त होती है, आने जाने वाले एक बंदे का पता होता है, पूरी सिक्योरिटी रहती है। तो मतलब कि जो बड़े बड़े यहाँ पे कानूनदान आए थे, उन्होंने ये वादे किए थे कि यहाँ पे हम लोग जो है ना सिक्योरिटी एहलकार खड़ा करेंगे और पूरी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन कुछ अरसा तो रहे, लेकिन अभी वही हाल है। दूसरी जानिब मार्केट में कारोबार करने वाले और खरीदारी की गर्ज से आए अफराद का कहना है कि हकाम की जानिब से हर सानिया के बाद सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं, जबकि अमली तौर पर इकदामात ना होने के बराबर हैं। यही अगर हादसा किसी पॉलिटिशियन के साथ हुआ होता, उसके घर में या उसके किसी अपने के साथ हुआ होता, तो उस पर सिक्योरिटी पे इतना पैसा बर्बाद किया जाता जिससे आधे मुल्क का भला हो सकता था। लेकिन हम लोग पॉलिटिशियंस के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए वो हम पे पैसे ज़ाया करना ज़रूरी नहीं समझते कि यहाँ पे पुलिस बिठाई जाए, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिक्योरिटी सारी इधर कोई इतनी ख़ास नहीं है, सिर्फ 1-2 इन्होंने रखे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, इतनी ख़ास सिक्योरिटी कोई नहीं है। ये यूनियन वाले जो हैं हर माह पैसे लेते हैं फ़ी स्टॉल से 100 रुपीज़, और इनका कोई नहीं है, वैसे ही है, मांगने वाले भी वैसे ही अंदर आ रहे हैं, हर चीज़ वैसे ही है, बाइक्स भी आ रही हैं, गाड़ी भी अंदर आ रही हैं, उसका कोई नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और स्टॉल भी ये वैसे ही इधर ग्राउंड के आगे लगा रहे हैं, और क्या कहते हैं, किराए भी इतने हो गए हैं इधर के, उसके वजह से कोई सेफ़ नहीं है इधर मार्केट में। सिक्योरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हम लोग बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है और हम सेफ़ भी नहीं हैं। बेसिक वजह हुकूमत पंजाब को चाहिए कि हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं, इन वजह से लोग आते नहीं हैं बाहर, फैमिलीज आती नहीं है, बच्चों को डराते हैं कि नहीं बाहर ना जाओ, मून मार्केट में बम फट जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोगों को इफेक्ट हो रहा है, हुकूमत तो घर बैठी हुई है, जैसे पहली हुकूमतें करती थी वैसे यही कर रहे हैं। मून मार्केट का शुमार शहर की मारूफ शॉपिंग मार्केट में होता है। यहाँ सिक्योरिटी मामलात को तरजीही बुनियादों पर दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। आज से ठीक 1 साल पहले इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट धमाकों की आवाज़ से लर्ज उठा, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद जख्मी और दर्जनों जाँ बहक हो गए। इस साल दिसंबर के माह में मुहर्रमुल हराम की आमद है, ऐसे में सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि शहरियों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ आसिम भट्ट, मून मार्केट।